हेलो, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप फेसबुक में बिज़नेस मैनेजर को कैसे वेरीफ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मेरा बिज़नेस मैनेजर है और हमने इसको वेरीफ़ाई कर रखा है। तो अगर आपको भी वेरीफ़ाई करवाना होगा तो सबसे पहले उसके लिए बिज़नेस पोर्टफोलियो क्रिएट करना होता है। बिज़नेस पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपका बिज़नेस का नाम देना पड़ेगा। उसके बाद आपका नाम होना चाहिए यहाँ पे, फिर आपका बिज़नेस का ईमेल आईडी, कोई भी ईमेल आईडी दे सकते हैं आप, पर्सनल भी दे सकते हैं, बिज़नेस का भी दे सकते हैं। तो मैं एक ईमेल आईडी दे देता हूँ। अब मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ। ये देखिए, हमने ऑलरेडी बहुत सारे बिज़नेस पोर्टफोलियो बना चुके हैं, इसलिए ये एरर आया। जब आप बनाएंगे तो आपका ये एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो जो जो बना हुआ है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ओके, एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप वेरिफिकेशन के लिए डाल रहे हैं तो आपका जो वेबसाइट है, वेबसाइट में आपका कंपनी का नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस एकदम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो आपका बिज़नेस का लाइसेंस में है। अगर वो सेम नहीं होता है तो मेटा आपको वेरीफाई नहीं भी कर सकती है। तो ये एक बार चेक कर लीजिएगा, और टर्म्स एंड कंडीशन प्राइवेसी पॉलिसी पेज होना चाहिए अगर आप व्हाट्सएप का यूज़ करना चाहते हैं तो, और वो भी जो मेटा का रूल्स है उसके हिसाब से होना चाहिए। तो आप चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं, वहाँ से लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हैं ये हमने बनाया हुआ है। इसी तरह से आने के बाद सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन खुल जाएगी, सेटिंग पे जाना है एंड फिर नीचे आना है। आने के बाद आपको सिक्योरिटी सेंटर में जाना है। सिक्योरिटी सेंटर में जब आप जाएंगे तो अभी आपको दिखेगा ये बिजनेस आपका वेरीफाई नहीं है। ठीक है, इसको हमेशा एडमिन का 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद रिफ़्रेश करना है, एंड रिफ़्रेश करने के बाद फिर यहाँ पे चेक करना है। कभी कभी हो सकता है कि आपका ये वाला बटन जो है एलिजिबल नहीं दिखाएगा। अगर ऐसा बटन एलिजिबल नहीं दिखाता है तो आपको ऐप में जाना होगा। ऐप में जाने के बाद ऐड ऐप करना होगा, एंड यहाँ पे करना पड़ेगा क्रिएट न्यू ऐप पे क्लिक करना होगा आपको, और यहाँ पे बिजनेस डेवलपर का एक अकाउंट खुल जाएगा। यहाँ पे आकर के ऐप बनाना होगा। तो ऐप बनाने के लिए आपका उसका नाम देना पड़ेगा। नाम आप बिजनेस का भी दे सकते हैं या कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसके बाद अदर पे क्लिक करना है। अदर पे क्लिक करने के बाद बिजनेस पे क्लिक करना है। बिजनेस के बाद जो है आपको उस बिजनेस पोर्टफोलियो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्रिएट ऐप पे क्लिक कर देना है। ये करते ही जो है आपका ये बिजनेस दिख जाएगा। ठीक है, ये दिखने के बाद जो है आप जब सिक्योरिटी सेंटर में आएंगे ये करने के बाद, तो सिक्योरिटी सेंटर में आपको दिखेगा ये स्टार्ट वेरिफिकेशन का ऑप्शन। उससे पहले आपको स्टार्ट वेरिफिकेशन का ऑप्शन नहीं दिखेगा। पहले ऐप बनाएंगे, ऐप बनाने के बाद ये ऑप्शन दिखेगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट वेरिफिकेशन पे जब आप क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड, उसके बाद आपको कंट्री सेलेक्ट करना है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद जो है आपका जो बिज़नेस कैटेगरी है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, सोल प्रोप्राइटर है, उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो मैं प्राइवेट लिमिटेड कर रहा हूँ। उसके बाद जो है आपका बिज़नेस का लाइसेंस जीएसटी हो, एमएसएमई हो, जो भी हो, यहाँ पे आप जब डालेंगे ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे आ जाएगा आपका डिटेल। अगर नहीं आता है तो आप उसका लाइसेंस, जैसे कि मेरे पास जीएसटी है तो मैं ये जीएसटी नंबर डालता हूँ अभी यहाँ पे। जीएसटी नंबर देने के बाद कंपनी का नाम देना पड़ेगा, और ये डिटेल सेम देना पड़ेगा जो आपका जीएसटी में है, या जो भी डॉक्यूमेंट्स आप डाल रहे हैं उसमें जैसा जैसा नाम है, जैसा जैसा एड्रेस है, सेम टू सेम डालना है। एड्रेस में जो आपका एड्रेस जीएसटी में दिया हुआ है सेम एड्रेस डालना है यहाँ पे।
ये सब कुछ डालने के बाद आपको फिर ये मोबाइल नंबर भी आपको सेम डालना पड़ेगा। जीएसटी मोबाइल नंबर शो नहीं करता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सा जीएसटी में है, वो आप डाल दें। 817। अभी ये सर्च करेगा और हमारा बिजनेस का डिटेल फेच करेगा। ये देखिए, ये हमारा कंपनी का डिटेल है, ऑटोमेटिक इन्होंने फेच कर लिया है। तो इनमें से हम कोई भी एक सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर ये ऑप्शन आएगा। आपका डिफरेंट भी आ सकता है, कभी आपका लाइसेंस नंबर मांगने का, कभी आपका हो सकता है कि ये मांगेगा। तो हमारा ये मांग रहा है, तो टेक्स्ट फ़ोन पे करेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई करेंगे और तो हमने ओटीपी डाल के अभी सबमिट कर रहा है। ये देखें, थैंक यू, ये सबमिट हो गया है। और ये यहाँ पे बताएगा सबमिट हो गया है। 2 वर्किंग डेज़ का टाइम लेता है और कभी कभी सेम डे भी हो जाता है, इंस्टेंटली भी कभी कभी हो जाता है। तो जब भी ये हो जाएगा वेरीफाइड, तो वेरीफाई दिखाएगा। अगर नहीं हुआ है वेरीफाई तो दिखाएगा क्या दिक्कत है, और फिर से आपको रीसबमिट करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, ये एक बार रिफ्रेश करके मैं चेक कर ले रहा हूँ कि वेरीफाई हुआ है या टाइम लगेगा। नहीं, ये रिव्यू में है, ये वेरीफाई हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ये जब वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाई होने के बाद फिर आपको जो है डेवलपर अकाउंट में आना। developer.facebook.com में आकर के आपको सबसे पहले जो आपने ऐप बनाया होगा, ऐप में जा कर के बेसिक में जाना है। बेसिक में जा कर के आपका जो प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन का जो पेज का यूआरएल है जो आपने बनाया है वेबसाइट में, वो दोनों यहाँ पे डालना है। दोनों को डालने के बाद आपको यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। सेव चेंजेस पे जब आप क्लिक कर देंगे तो फिर आप जो है इसको लाइव मोड में इनेबल कर सकते हैं। लाइव में आने के बाद, ये डालने के बाद सबसे पहले आपको लाइव करना है। लाइव करने के बाद आपको व्हाट्सएप सेटअप पे क्लिक करना है एंड देन आगे का जो सेटअप है वो कंप्लीट करना है आपको।